टारगेट मद्देनजर इंतखाबात जब भी हुए मौलाना अपने पत्ते हस्बे मामूल खूब खेलेंगे। मौलाना की हुकूमत से नाराजगी की वजह जरदारी। फैज हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान को चेयरमैन सेनेट बनने की पेशकश की। नाराजगी मोल लेना कोई बच्चों का खेल नहीं। पीडीएम और मौलाना की नाराजगी। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार अजमल खटक असर अपने कॉलम में लिखते हैं कि जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे कामयाब सियासतदान हैं। वो टारगेट को मद्देनजर रखते हुए कदम उठाते हैं। अगर उनकी जमात किसी इत्तेहाद का हिस्सा हो तो इत्तेहादी जमातें उनकी नाराजगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। इन इस ताकतवर पोजीशन में वो कारकुन लाए हैं जो उनके मुख्तसर कॉल पर जान तक की परवाह न करने की शोहरत रखते हैं। इन कारकुनों की गालिब अक्सरियत एक मसलक से ताल्लुक रखती है। ये मौलाना ही का कमाल है कि इस मसलक के आलिम मौलाना समीउल हक की भी जब वो हयात थे इतनी ना सुनी गई जितनी मौलाना मौसूफ की। उनके वालिद बुज़ुर्गवार एक आलिम बा अमल थे। जमहूरियत के इस्तेहकाम, कानून और आइन की पासदारी के लिए उनका किरदार तारीख का एक रोशन बाब है। दरवेश सिफ्त सियासतदान होने के साथ साथ हर तहरीक में उनका कायदाना किरदार रहा, मगर कोई उन पर ब्लैकमेलिंग या सिर्फ अपनी जमाती, जाती और ग्रोही मफाद के लिए किसी इत्तेहाद को इस्तेमाल करने का इल्जाम तक नहीं लगा सका। 1970 के इंतखाबात के बाद सूबा सरहद पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी की मखलूत हुकूमत बनी। भुट्टो साहब ने जब बलोचिस्तान हुकूमत को खत्म करके गवर्नर राज नाफिज किया तो नेशनल अवामी पार्टी का असूली साथ देते हुए जेयूआई ने भी दोनों सूबों में हुकूमत छोड़ दी। और फिर दुनिया ने यह दूरअंदेशाना मुजाहरा भी देखा कि उन हुकूमतों के नैप और जेयूआई के गवर्नर वज़ीर आला ट्रकों में अपना सामान लादने की बजाय अपने अपने सूटकेस उठाए जाती गाड़ियों में कसरे सल्तनत से रवाना हुए। वो दौर नजरियाती दौर था। सियासतदान जो कहते थे पहले खुद इस पर अमल करते थे। नेशनल अवामी पार्टी बलोचिस्तान के सदर खैर बख्श मरी बलोचिस्तान के सबसे बड़े कबीले मरी के सरदार थे, लेकिन उसी बड़े सरदार ही ने बलोचिस्तान असम्बली में सरदारी निजाम के खिलाफ करारदाद पेश की जो 2/3 अक्सरियत से पास हुई। उस करारदाद में सरदारी निजाम के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत से मुतालबा करके उसको मुखमसे से दो चार कर दिया। बात कहां से कहां पहुंच गई। हम मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र कर रहे थे कि उनकी नाराजगी मोल लेना कोई बच्चों का खेल नहीं। पीडीएम और जमीयत फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जहां ये इंकशाफ किया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद ने उन्हें चेयरमैन सेनेट बनने की पेशकश की थी। फैज हमीद ने मुलाकात में मुझसे कहा था कि मैं आपको सेनेट का रुकन और फिर चेयरमैन देखना चाहता हूँ और आपको सिस्टम में तब्दीली लानी है। मैंने इनकार कर दिया था। उनका फरमान है कि मुस्लिम लीग नून को दुबई में होने वाली मुलाकातों पर पीडीएम को एतमाद में लेना चाहिए था। पीडीएम एक तहरीक थी, अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। जल्द मरकज सिंध और बलोचिस्तान में निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। गवर्नर गुलाम अली को तब्दील नहीं करेंगे। अजीब बात है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हमारी होगी। हम इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के सख्त खिलाफ हैं। सीनियर सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीडीआई से निकलने वालों के लिए भी पार्टी दरकार थी, इसीलिए किंग पार्टी बनी। एमल वली खान अभी सियासत में नापुख्ता है। मेरी उम्र को पहुंचेंगे तो ऊंच नीच समझ जाएंगे। फजलुर रहमान का कहना था कि दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मंसूबाबंदी से हुए, इसलिए सबको एतमाद में लिया जाना चाहिए था। मौलाना के इस बयान के बाद जैसा कि कहा गया कि उनकी नाराजगी मोल नहीं ली जा सकती, फौरी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें मनाने के लिए दुबई मदऊ कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से पीडीएम सरबराह ने मुलाकात की। जेयूआई फे के तर्जुमान असलम गौरी का कहना है कि दुबई मुज़ाकरात पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारा हक हैं। जेयूआई पीडीआई हुकूमत के खात्मे के बाद इलेक्शन की हामी थी। याद रहे गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत से नाराजगी की वजह सामने आई थी। फजलुर रहमान असम्बलियों की हमायत बढ़ाने के ख़्वाह हैं, जबकि आसिफ जरदारी ने असम्बलियों की हमायत बढ़ाने की मुखालफत की है। बताया जाता है कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को भी बर वक्त इंतखाबात पर कायल कर लिया है। मजीद ये कि मौलाना किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहते। वो जिनसे नाराज होते हैं उनके साथ इंतखाबात में शराकत भी कर लेते हैं, मगर न अकेले इंतखाबात में बहर सूरत इतनी नशिस्तें जरूर ले लेते हैं कि अगली यानी नई हुकूमत की जरूरत बन जाए। देखना यह है कि इंतखाबात कब होंगे, लेकिन जब भी हुए मौलाना अपने पत्ते हस्बे मामूल खूब खेलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।